आईआईटी बाबा की भविष्यवाणी फेल, विराट ने अकेले कर दिया। ढेर भविष्यवाणी फेल होने के बाद योगी सरकार ने किया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अब जानते हैं पूरा वाकया। टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार जीत दर्ज कर सेमीफाइनल की अपनी राह को और मजबूत कर लिया है। विराट कोहली ने इस मुकाबले में नाबाद 100 रन की पारी खेलते हुए भारत को 6 विकेट से शानदार जीत दिलाई। पाकिस्तान द्वारा दिए गए 242 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 43वें ओवर में ही हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही स्वयंभू आईआईटी बाबा की भविष्यवाणी गलत साबित हो गई, जिन्होंने कहा था कि भारत इस मैच को हार जाएगा। दुबई में खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इमाम उल हक और बाबर आजम ने मिलकर 41 रनों की साझेदारी की, लेकिन हार्दिक पांड्या ने इमाम को 10 रन के स्कोर पर रन आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद पाकिस्तान के बल्लेबाज नियमित अंतराल पर विकेट गंवाते रहे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत धमाकेदार रही। कप्तान रोहित शर्मा ने 15 गेंदों में 20 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने उन्हें बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल ने भी अच्छी शुरुआत की, लेकिन 48 रन बनाकर अबरार अहमद का शिकार हो गए। इसके बाद मैदान में उतरे विराट कोहली ने टीम की नया पार लगाई। कोहली ने नाबाद 100 रन की पारी खेलते हुए 7 चौके लगाए और श्रेयस अय्यर 56 रन के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी की उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर भारत ने 43वें ओवर में 242 रन बनाकर 6 विकेट से मैच जीत लिया। खुद को भविष्यवक्ता बताने वाले स्वयंभू बाबा अभय सिंह, जिन्हें लोग आईआईटी बाबा के नाम से जानते हैं, ने इस मैच को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने दावा किया था कि भारत यह मुकाबला हार जाएगा, चाहे विराट कोहली कितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई और भारत ने बड़ी जीत दर्ज की। अब भारत सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर चुका है, जबकि पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें कमजोर हो गई हैं। उन्हें अब अपने ग्रुप की अन्य टीमों की हार जीत पर निर्भर रहना होगा। भविष्यवाणी गलत साबित होने के बाद योगी सरकार ने इन्हें राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया। दोस्तों, इनको कुंभ के मेले से भी भगाया जा चुका है। कुछ लोग इन्हें पागल और गंजेद्दी भी कहते हैं। आइए जानते हूँ इनके बारे में कुछ और बातें। आईआईटी बाबा अभय सिंह की कहानी में नया ट्विस्ट, पिता ने किए नए खुलासे, बताई उनके घर छोड़ने की वजह। 2017 अभय सिंह की बहन की शादी हो गई और वह कनाडा चली गई। अभय को अकेलापन महसूस होने लगा क्योंकि उसकी बहन उसका बहुत ख्याल रखती थी। डॉक्टरों ने उसे अवसाद से बचने के लिए काम में व्यस्त रहने की सलाह दी। नतीजतन अभय ने एक कंपनी में नौकरी कर ली, लेकिन बाद में अपनी बहन के साथ कनाडा चला गया और फिर हमेशा के लिए भारत लौट आया। प्रयागराज के महाकुंभ में आईआईटी वाले बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह को लेकर उनके पिता ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अभय के पिता करण सिंह ग्रेवाल ने बताया कि उनके और उनकी पत्नी के बीच के झगड़ों ने उनके बेटे को दुनियादारी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। झज्जर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ग्रेवाल ने अपने बेटे को सीधा और सच्चा बताते हुए कहा कि आध्यात्म को अपनाने और सांसारिक जीवन को त्यागने का उसका कारण वास्तविक है। 70 वर्षीय ग्रेवाल ने हमारे सहयोगी अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में बताया कि अभय अपने बचपन में घरेलू हिंसा से बहुत परेशान था। उसने ऐसे घरों और हालातों में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए कानूनों की जरूरत पर एक पेपर भी लिखा था। ग्रेवाल ने अपने बेटे को बेहद संवेदनशील व्यक्ति बताया, जो स्वर में थोड़े से बदलाव को भी भांप लेता था। उन्होंने कहा कि शायद इसीलिए उसने मुझे हमेशा एक कठोर पिता माना। यह स्वीकार करते हुए कि पति पत्नी के बीच मतभेद हर घर में आम है, उन्होंने कहा कि अभय ने इन झगड़ों को अपने अंदर समेट लिया। दंपतियों को इससे सबक लेना चाहिए और अपने बच्चों की भलाई के लिए अपने विवादों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। जो कमाया सब उसका। यह पूछे जाने पर कि क्या वह अपने बेटे से घर वापस आने का आग्रह करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वह मेरा इकलौता बेटा है।
कोई भी माता पिता इस तरह के फैसले से खुश नहीं होंगे। अब मैं केवल यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि वह जहाँ भी हो, खुश और स्वस्थ रहे। उन्होंने आगे कहा कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया और इकट्ठा किया है, वह सब उसका है। मेरी आशा अभय ने खुद एक इंटरव्यू में कही बात पर टिकी है। उसने कहा था कि अगर उसे यह रास्ता सही नहीं लगा तो वह इसे भी छोड़ देगा। बाबा अभय की मां ने क्या कहा? अभय की मां शीला देवी, जो एक वकील भी हैं, ने ग्रेवाल की भावनाओं को दोहराया। उन्होंने कहा कि हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे घर बसाएं और एक स्थिर पारिवारिक जीवन व्यतीत करें। मैं बस यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि अभय जो भी करने का फैसला करे, जहाँ भी जाने का फैसला करे, उसे खुशी मिले। बता दें कि अभय का जन्म 3 मार्च 1990 को झज्जर के ससरोली गांव में हुआ था। उसकी एक बड़ी बहन है जिसके साथ उसका गहरा रिश्ता था। शादी के बाद वह कनाडा चली गई और अब अमेरिका में रहती है। ग्रेवाल ने बताया कि अभय ने 12वीं कक्षा तक झज्जर में ही पढ़ाई की। उसके बाद उसने IIT दिल्ली में प्रवेश के लिए तैयारी शुरू कर दी। पहले ही प्रयास में उसने 2008 में IIT मुंबई में प्रवेश प्राप्त कर लिया। तब वह 18 साल का था। 2014 में बीटेक पूरा करने के बाद अभय ने वहीं से एमटेक किया। सिंह है जो कभी IIT बॉम्बे से पढ़ाई कर चुके हैं। वायरल वीडियो में बाबा खुद बता रहे हैं कि वह एरोस्पेस इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं और उन्होंने शांति की तलाश में सब कुछ त्याग दिया। अभय सिंह का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा हरियाणा में पूरी की। 12वीं के बाद उन्हें IIT JEE परीक्षा के बारे में पता चला और इसके लिए उन्होंने दिल्ली में कोचिंग ज्वाइन की। उनकी मेहनत रंग लाई और 2008 में उन्होंने IIT JEE में ऑल इंडिया रैंक AIR 731 हासिल की। इसके बाद उनका दाखिला IIT बॉम्बे के एरोस्पेस इंजीनियरिंग 2008 से 2012 बैच में हुआ। IIT से ग्रेजुएशन के बाद अभय सिंह ने डिजाइन में मास्टर्स MDes की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक फोटोग्राफी के क्षेत्र में भी काम किया। उन्होंने कनाडा में 3 साल तक नौकरी की, जहां उनका सालाना पैकेज 36 लाख रुपए था। विज्ञान से आध्यात्म की ओर कदम बाबा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने जीवन के गहरे सवालों के उत्तर ढूंढने शुरू किए। उन्होंने दर्शन शास्त्र, सुकरात, प्लेटो और उत्तर आधुनिकता जैसे विषयों पर गहन अध्ययन किया। इन्हीं अध्ययनों के दौरान उन्होंने महसूस किया कि जीवन की सच्ची खुशी और शांति केवल आध्यात्मिकता में है। आधुनिक विज्ञान को छोड़कर आध्यात्मिकता का रास्ता अभय सिंह ने